हम वीडियोस भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मंसूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। आसमा साहिबा, अब आप आगे हालात को कहां पर जाता हुआ देख रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। हालात तो ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26/11 हो गया है और जो एक पॉलिटिकली नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फाइनल कॉल के बाद हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी हुआ होगा। और हमने खुद अपनी आंखों से, जब हम ऑफिस से भी आ रहे थे वापस, तो रास्ते में लोगों को गाड़ियां भर भर के जाते हुए देखा है और भाग रहे थे लोग, जिस तरह से अपनी जो वैन्स थी, जो अपनी गाड़ियां थी, जिसके हाथ जो कुछ था वो वहां से जा रहा था। और जो पकड़े गए हैं, अगर आप हमारी स्क्रीन पे इस वक्त भी चल रहा है, ये नौजवान बच्चे हैं। कोई 16 बरस का है, कोई 18 बरस का है, कोई 20 बरस का है। और ये सब के सब वो थे जिनको कि लाया गया था इस उम्मीद के साथ या इस वादे के साथ कि उनको एंटरटेन भी किया जाएगा, उनको इस इमरान खान साहब जो है वो खुद आएंगे, और एक पूरी उनकी जहन साजी की गई थी कि उनके जाते ही इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। हमारी खबर भी मैं आपको देती चलूं कि अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, वो कहीं पे छुपे हुए हैं। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। वो हैं ब्लू एरिया के अंदर ही, मगर वो किसी प्लाजे के पास हैं। और इस वक्त तक जो है वो जाहिर है कि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए, चूंकि जो कल वाकयात हुए हैं उसके अंदर भी बहुत सारे जो केसेस हैं उसके अंदर नामजदगी मतवक्के है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि कंटेनर को जो आग लगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें भी बहुत सी आरा आ रही हैं। बहुत सारे इल्जामात ये आ रहे हैं कि शायद इंतजामिया की तरफ से आग लगी है। बहुत सारे ये इल्जामात आ रहे हैं कि कारकुनों ने आग लगा दी है, क्योंकि एक डेस्परेशन और एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट लोगों की जानिब से देखने को मिली है कि लीडरशिप जो है वो इसी तरह से आती है और वो छुप जाती है। और आपने वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बहुत मिस हैंडल उनको किया क्राउड ने। उनको पिछले कई घंटों पहले भी उनके साथ मिस हैंडल उनको किया, फिर उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई और तो उसके बाद उनकी गाड़ी को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। तो खुद तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी एक बहुत बड़ी आजमाइश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए बन चुके हैं। और लीडरशिप अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड इस वक्त अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी जो थी, उनके अलावा हमें कोई मेन लीडर जो है वो पूरे इस क्राउड के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। ना पंजाब से हमें क़यादत नजर आई है, ना यहाँ पे उनकी कोई मेन लीडरशिप जो है वो हमें नजर आई है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त जो कि एक बुशरा बीबी ये कह के आई थी कि वो इमरान खान की रिहाई तक यहाँ पे बैठेंगी और यहाँ से नहीं उठेंगी, लेकिन ताहाल इस वक्त तक वो वहाँ पे नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कल उनके पास ये पैगाम भेजा गया था और इमरान खान साहब से उनकी बात कराने की कोशिश की गई थी और उनको ये कहा गया था कि संजानी के मकाम के ऊपर आप बैठें, जलसा करें और अपनी जो भी आपके साथ मुज़ाकरात या एक दरवाजा ओपन करने की कोशिश की गई थी उसको किसी और ने नहीं, खुद बुशरा बीबी ने उस दरवाजे को बंद किया था और उन्होंने किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया था। आज बैरिस्टर सैफ ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर रजामंद थे कि उनको संजानी के मकाम के ऊपर जगह मिल जाए और उनकी एक पावर, शो ऑफ पावर जो है वो वहां पे हो, लेकिन बुशरा बीबी ने नहीं इस बात को तस्लीम किया। तो अब उनके जो लोग आए थे उनके साथ, और एक बड़ा क्राउड था, ये कोई छोटा नंबर नहीं आया था उनके साथ, लेकिन ना उनके खाने पीने का बंदोबस्त, ना उनके रहने का। और इस्लामाबाद में इस वक्त भी बहुत शदीद ठंड है और इस ठंड के अंदर उन लोगों का जाना, उनका बगैर किसी छत के, किसी साइबान के यहाँ पे गुजारा करना खुले आसमान के नीचे ये नामुमकिन था। और ये वो सब चीजें थी जो इससे पहले बार बार हम डिस्कस करते रहे कि स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से लोगों को ला के बिठाया जाएगा, डी चौक में कैसे वो कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन ये बहुत ही इल प्लानिंग बिल्कुल खाने पीने का और खास तौर पे ठंड बहुत है, रहने का बंदोबस्त करना, इसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं थी। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।